नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज ऑफ हिमालयाज कि हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं उन प्रमुख दर्रों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से दर्रे यहाँ पर प्रसिद्ध दर्रे हैं, मुख्य दर्रे हैं और जिनके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो आज उनके बारे में डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो अगेन इस डिस्कशन के लिए आपके पास एक नोटबुक, एक पेन और एक अच्छी एटलस आपके पास होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं कुछ लोकेशंस आपको बताता रहूंगा, आप मेरे साथ साथ वो लोकेशंस क्या करते रहेंगे, लोकेट करते रहेंगे। बिकॉज ये जो टॉपिक है ये क्या है कि कंफ्यूजिंग टॉपिक है। यहाँ पे आप बार बार चीजों को भूल जाते हैं, तो उन सभी चीजों के समाधान आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं पासेस की कि दर्रे क्या होते हैं, तो दर्रों के बारे में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए जो रास्ते होते हैं वो दर्रे कहलाते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी जो आए, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए, वो इन दर्रों के थ्रू आए। इसके अलावा भारत में बहुत सारे जो विदेशी यात्री आए, वो विदेशी यात्री जो थे वो इन्हीं दर्रों के द्वारा उन्होंने भारत में प्रवेश किया। क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है, ये माउंटेन है। यहाँ पे पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है। तो यहाँ हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब हम हिमालयन दर्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, आप 4 लोकेशन लोकेट कर लो अपनी एटलस में। 4 लोकेशन में आपको क्या करना है, श्रीनगर लोकेट करना है। यहां श्रीनगर है और उस श्रीनगर से आप सीधी रेखा में देखेंगे तो सीधी रेखा में आपको दिखाई देगा यहां पर लेह, श्रीनगर से एकदम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद श्रीनगर से आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे साउथ में, तो आपको श्रीनगर के जस्ट नीचे दिखाई देगा जम्मू। और लेह से नीचे आप देखेंगे तो यहां पे आपको समथिंग लाइक दिस, यहां पे आपको दिखाई देगा मनाली। ये 4 लोकेशन आपको लोकेट कर लेनी है, ये 4 ही लोकेशन आपको देखनी है। तो ये 4 लोकेशन जब आप देख चुके हैं तो अब आपको क्या करना है, अब इन चारों के रेफरेंस में ही हम सारी चीजें लेके चलेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको हिमालयन डिस्कशन में नहीं लेके जाऊंगा कि यहाँ काराकोरम रेंज है, यहाँ लद्दाख रेंज है, यहाँ जस्कर रेंज है, क्योंकि उस डिस्कशन को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। जब मैं हिमालयन रेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा तो एट दैट पॉइंट आई विल डिस्कस दैट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको एक पीक दिखाई दे रहा होगा और जिसका नाम है K2। ये जो K2 है, गोडविन ऑस्टिन, ये ऑफिशियली इंडिया की हाईएस्ट पीक है। मैंने कहा ऑफिशियली इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान कहता है कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। समथिंग समथिंग एक लाइन यहां से ऐसे निकलती है और ये जो लाइन है ये क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसलिए पाकिस्तान अपना बताता है, लेकिन भारत कहता है ये पीक इंडिया में है। तो यहां पर क्या है, K2 है, जो कि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे भारत का हाईएस्ट पीक है। जब हम कंचनजंगा की बारे में बात करते हैं तो कंचनजंगा के केवल फुट हिल्स हैं जो इंडिया में आते हैं, अदरवाइज कंचनजंगा जो है वो नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में नहीं है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। देखो K2 जो है, यहां पर एक पास दिखाई दे रहा है आपको, और इस पास का जो नाम है, यहां जो पास है, इस पास का नाम है दिस इज अघिल पास। यहां पे आपको पास दिखाई दे रहा है वो है अघिल पास। और यहां पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर जो है, इस सियाचिन ग्लेशियर के पास यहां एक पास है और ये पास है काराकोरम पास। यहां पे काराकोरम रेंज है, तो ये पास जो है ये है काराकोरम पास। तो K2 के पास पड़ता है अघिल पास और यहां नीचे सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। ये पूरा जो एरिया है सियाचिन ग्लेशियर है, यहां है काराकोरम पास। उसके बाद हम नीचे पहुंचते हैं, तो जब हम श्रीनगर से और लेह के रास्ते को देखते हैं तो श्रीनगर के लेह से रास्ते में आपको बीच में एक लोकेशन दिखाई दे रही होगी और यहां पड़ता है जोजिला पास। यहां क्या पड़ता है, यहां पड़ता है जोजिला दर्रा। तो जो जोजिला दर्रा है वो यहां पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा सोनमर्ग, यहां पे दिख रहा होगा आपको अमरनाथ। ये सोनमर्ग और अमरनाथ है, उसके पास जो दर्रा है, इस दर्रे का क्या नाम है, ये आपका कौन सा पास है, दिस इज जोजिला पास। ये जोजिला पास है। जब आप लेह से और जोजिला पास के पास से झेलम रिवर निकलती है, झेलम यहीं कहीं वेरीनाग स्प्रिंग है, उस वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम निकलती है और श्रीनगर के नॉर्थ में आपको वूलर लेक नजर आ रही होगी। जो वूलर लेक है, उस वूलर लेक को झेलम ड्रेन करती है। और एक पॉइंट यहां बता देता हूं मैं आपको कि जनरली जो रिवर्स होती हैं वो अपनी मैच्योर स्टेज में या फिर सेनाइल स्टेज में जाके और तब मिएंडरिंग स्टार्ट करती हैं, बट झेलम अपनी यूथफुल स्टेज में मिएंडरिंग करती है और झेलम की मिएंडरिंग से ही वूलर बनी है। एंड वूलर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जब मैं लेह से और मैं यहां मनाली आता हूं, तो लेह से मनाली आता हूं तो यहां एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का जो नाम है, इस दर्रे का नाम है रोहतांग पास। यहां जो दर्रा है इसका नाम है रोहतांग पास। ये जो रोहतांग पास है, ये रोहतांग पास
का जो अल्टरनेट है वो अटल टनल है। याद रखेंगे, लिख लेंगे इस चीज को, अटल टनल। और रोहतांग पास इज वेरी नियर टू मनाली। और यहां एक दर्रा पड़ता है और उसका जो नाम है इससे ऊपर वो है बारालाछाला। बारालाछाला यानी कि लेह मनाली रोड जो है वहां पे दो दर्रे हो गए, रोहतांग नियर टू मनाली, देन बारालाछाला। और बारालाछाला के पास से चेनाब रिवर ओरिजिनेट होती है। चेनाब जो है वो दो धाराओं में निकलती है, चंद्र और भग्गा, और देन आफ्टर वो दोनों धाराएं मिलती हैं, तो चेनाब का ओरिजिन यहीं से होता है। एंड वन मोर थिंग, चेनाब इज द नॉट लॉन्गेस्ट बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। ओके, ये हो गया आपका बारालाछाला। तो ये हो गया रोहतांग पास, अटल टनल और बारालाछाला, ये लेह मनाली आपका रोड है, यहां पे हो गया। श्रीनगर से और जब आप जम्मू की तरफ देख रहे हैं तो यहां रास्ते में आपको दिख रहा होगा बनिहाल पास, ये बनिहाल पास है। अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये बनिहाल दर्रा है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये हो गया K2 के पास अघिल पास है, सियाचिन ग्लेशियर के पास काराकोरम पास है, लेह से मनाली रोहतांग पास है और उससे ऊपर बारालाछा पास है। श्रीनगर से लेह रास्ते पे जाते हैं तो जोजिला पास है, और लेह के नॉर्थ में एक पास है जिसका नाम है खारदोंगला। यह है खारदोंगला। जो खारदोंगला है ये क्या है कि यहां ऊपर नुब्रा ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर है, और नुब्रा ग्लेशियर से शोक रिवर निकलती है, और शोक फिर इंडस में मिलती है स्कार्डू पे। तो मैं आपको लोकेट कर दूंगा। बेसिकली यहां से इंडस जाती है, यहां से इंडस जाती है, तो लेह जो है वो लेह कहां पर है, लेह इंडस रिवर पर ही है। और फिर यहां से आती है शोक, और वो शोक आके क्या मिल जाती है, यहाँ स्कार्डू में आके मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा इसको दिखाऊंगा नहीं, रिवर के डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, मैं रिवर्स के डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो आज हम पासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या बताया मैंने कि खारदोंगला जो है वो गेटवे टू लद्दाख है, लद्दाख जाने का रास्ता है। ऊपर लेह से ऊपर लद्दाख पड़ता है, तो बीच में कौन सा दर्रा है, ये दर्रा पड़ता है जिसका नाम क्या है, खारदोंगला। तो लेह के नॉर्थ में हो गया खारदोंगला। जब श्रीनगर से ऊपर आप देख रहे हो तो यहां आपको एक पीक दिखाई दे रहा होगा, और इस पीक का जो नाम है, इस पीक का नाम है नंगा पर्वत। दिस इज नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है, इट इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नंगा पर्वत। एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द हिमालयाज स्टार्ट, हिमालयाज कहां से शुरू होते हैं, वेस्टर्न साइड में हिमालयाज नंगा पर्वत से ही शुरू होते हैं। देखो इससे ऊपर जो रेंज है वो ट्रांस हिमालय की रेंज है, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। नंगा पर्वत से हिमालय शुरू होते हैं एंड देन आफ्टर नामचा बरवा तक चलते हैं। नामचा बरवा ईस्टर्न साइड में है। नंगा पर्वत के पास आपको एक पास दिखाई दे रहा होगा, और इस पास का जो नाम है ये है बुर्जिल पास, ये है आपका बुर्जिल पास। तो आई होप आपको ये लोकेशंस लोकेट हो गई होंगी। आपकी जो एटलस है उस एटलस में क्लियरली मेंशन है। अब आप इस तरीके से सोचोगे कि श्रीनगर है, यहां लेह है, यहां मनाली है, यहां जम्मू है, ये इसके नॉर्थ में है, ये इसके साउथ में है, ये लोकेशन वहां पे है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, आपको पिक्टोरियली आपको याद हो जाएंगी। और ये सारी लोकेशन आपके एटलस में गिवन है, सारी लोकेशंस आपके एटलस में दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया काराकोरम, अघिल, बुर्जिल, खारदोंगला, बारालाछाला, रोहतांग, बनिहाल और जोजिला। तो इंपॉर्टेंट जो पास थे वो इंपॉर्टेंट पास यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद यहाँ एक दर्रा पड़ता है, और इस दर्रे का जो नाम है, इस दर्रे का नाम है सिपकिला। इस दर्रे का जो नाम है, इस दर्रे का नाम है सिपकिला। ये जो सिपकिला दर्रा है, इस सिपकिला दर्रे से एक रिवर भारत में प्रवेश करती है, और इस रिवर का जो नाम है वो है सतलज। तो सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, और उसके बाद फिरोजपुर से फजिल्का तक क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, रेड क्लिफ लाइन का पार्ट है, एंड देन कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। तो नेक्स्ट जो पास है वो क्या हो गया, सिपकिला हो गया। उसके बाद यहां एक दर्रा पड़ता है, इंडिया नेपाल तिब्बत जो ट्राई जंक्शन है, और इस दर्रे का जो नाम है वो है लिपुलेख ला। तो लोकेट करो इसको, लिपुलेख ला। जो लिपुलेख ला है, लिपुलेख ला है, इट इज डिस्प्यूटेड, विवादित है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि यहां पर काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज जो है, तो लद्दाख का जो एक्सटेंशन है तिब्बत में, वो लद्दाख का एक्सटेंशन ही कैलाश है। और जो मानसरोवर कैलाश यात्री जो होते हैं, दे हैव टू क्रॉस द लिपुलेखला, उनको लिपुलेखला दर्रे को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। तो हिमालयन पासेस जो थे, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पासेस थे, वो इंपॉर्टेंट पासेस आई होप आपको यहां पर याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे, और आपकी जो एटलस है उस एटलस में लोकेट हो गए होंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, एक बार यहां पे ये आपके जो पासेस हैं, ये पासेस आपके यहां पे हो गए हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां से चलने के बाद अब हम चलते हैं कौन सी साइड में, अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में।
नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जब हम कुछ पासेस देखते हैं तो यहां हमें कुछ दर्रे और दिखाई देते हैं। यहां जो दर्रे दिखाई देते हैं वो सिक्किम में 2 दर्रे दिखाई देते हैं। यहां क्या है, एक दर्रा है, एक दर्रा यहां है और एक यहां पे है। ये क्या है, ये जेलेपला है और ये क्या है, नाथुला है। ठीक है, और यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने की क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां कहीं डोकलाम है। यहां ये जो लोकेशन है ये किसकी लोकेशन है, मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, रेड कलर यूज कर लेता हूं। ये जो लोकेशन है ये किसकी लोकेशन है, ये डोकलाम है। जो डोकलाम है, ये जो डोकलाम है, ये डोकलाम स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहां पर क्या है, ये जो लोकेशन है ये चिकन नेक कॉरिडोर है। चिकन नेक कॉरिडोर का मैं यहां पे एक मिनट, ये क्या हो गया, जेलेपला हो गया, ये क्या हो गया, ये नाथुला हो गया। ठीक है, और ऊपर फिर युमथांग वैली है, ये युमथांग है और यहां चुम्बी वैली है, ऊपर चुम्बी वैली है। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर ये जो लोकेशन है ये किसकी लोकेशन है, ये चिकन नेक कॉरिडोर है। चिकन नेक कॉरिडोर मतलब इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये 20-22 किलोमीटर का एरिया है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को इंडिया से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अगर यहां से कनेक्शन हट गया तो पूरे इंडिया से कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का इंडिया से कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये 2 पास हो गए यहां पे, तो 2 पास हो गए यहां पे, जेलेपला और यहां पे नाथुला। तो नाथुला जो है इसको इंडो चाइना वार के बाद क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और एंशियंट टाइम में जो सिल्क रूट होता था वो नाथुला पास से ही होके जाता था, लेकिन फिर इसको क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। देन आफ्टर इसको 2006 में 1962 में इसको क्लोज किया गया था। 2006 में फिर क्या आता है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आती है और मनमोहन सिंह सरकार में, कांग्रेस गवर्नमेंट में इसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, दोबारा से इसको खोल दिया जाता है। कांग्रेस नहीं बल्कि इसको यूपीए फर्स्ट कहेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसको रीओपन कर दिया जाता है। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट सिल्क रूट इन द एंशिएंट टाइम्स। और यहां पर क्या पड़ती है, यहां पर चुम्बी वैली पड़ती है और यहां सिक्किम में क्या पड़ता है, युमथांग वैली। आपकी जो एटलस है उस एटलस में लिखा होगा यहां युमथांग वैली। और ये जो एरिया है ये क्या है, दिस इज डोकलाम। ये क्या है, ये डोकलाम है और डोकलाम स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी को दर्शाता है, जो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी को दिखाता है। सो आई होप ये 2 पास आपको याद हो गए होंगे, ये 2 पास आपने यहाँ पे देख लिए होंगे। इसके बाद जब हम अरुणाचल में प्रवेश करते हैं तो अरुणाचल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें 2 दर्रे और दिखाई देते हैं। एक दर्रा यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपके एटलस में और इसका जो नाम है, इस दर्रे का नाम है बूमला, बूमला। और उसके नीचे इनसाइड एक दर्रा दिखाई दे रहा होगा और इस दर्रे का जो नाम है वो है बोमडीला, वो है बोमडीला। और बूमला और बोमडीला के बीच में एक लोकेशन पड़ती है जिसका नाम है तवांग, तवांग। और तवांग बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चीन की नजर बार बार तवांग पर रहती है और चीन हर बार अपने नक्शे में तवांग को अपना एरिया दिखा देता है। तवांग में एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्ध लोगों का मठ है। और ये क्या है, मतलब ये नेपाल, ये चाइना है, यहां पर इंडिया है, यहां पे भूटान है, यहां पे एक मिला जुला, मतलब एक मिक्स कल्चर, एक मिली जुली संस्कृति जो है वो एक मिली जुली संस्कृति इस एरिया में देखने को मिलती है। वन मोर थिंग, ये जो तवांग है, इस तवांग को जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था तो तवांग तक, मतलब चीन की जो आर्मी थी वो चीन की चाइनीज आर्मी यहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन देन आफ्टर फिर उन्होंने क्या कर लिया था, वो वापस चले गए थे। तो ये क्या हो गया, बुमला हो गया, बोमडीला हो गया और उसके बीच में क्या हो गया, तवांग हो गया। तो बोमडीला क्या है, वे टू तवांग। बोमडीला के लिए क्या लिखेंगे, दिस इज वे टू तवांग, ये दर्रा हो गया। उसके बाद यहां देखो, यहां पे एक दर्रा और दिखाई दे रहा होगा आपको और ये जो दर्रा है इसका नाम है, दिस इज योंग्याप पास, योंग्याप पास। ये जो योंग्याप पास है, योंग्याप दर्रा है, ये योंग्याप दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू दिस पास। और जब रिवर ब्रह्मपुत्र यहां पर एंटर कर रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसका नाम होता है दिहांग या सियांग। ब्रह्मपुत्र के नाम से प्रवेश नहीं करती है, ब्रह्मपुत्र तो ये बाद में बनती है, जब इसमें दिबांग और लोहित आके मिलती हैं तो असम के मैदान में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये जो पास है जहां से ब्रह्मपुत्र ने भारत में एंट्री ली है, ये कौन से पास से ली है, ये ली है योंग्याप पास से। ये क्या है, ये है आपका योंग्याप पास। इज इट ओके? और उसके बाद एक इंडिया का पास और पड़ता है और वो यहां पर पड़ता है सबसे ईस्टर्न साइड में, सबसे पूर्वी साइड में, ईस्टर्न साइड में। और इस पास का जो नाम है, वो इस पास का नाम है, दिस इज दीफू पास। ये कौन सा पास है, ये दीफू पास है। तो इस तरीके से
आपके जो पासेज हैं वो पासेज आपके लोकेट हो गए होंगे। अब क्या है कि आपको ये पिक्टोरली याद रहेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए एक एक चीज यहां पे लिखी है, मैं चाहता तो ये सारी चीज बनी बनाई लेके आ सकता था, और इसी तरह आपको भी क्या करना है, एक बार इन सभी चीजों को बनाना है। मैं बता देता हूं आप कैसे लोकेट कर लेंगे। आप ऐसे लोकेट कर लेंगे कि आपने क्या किया, यहां इंडिया के मैप को ड्रॉ किया, अपने पेज पे इंडिया के मैप को ड्रॉ किया, और इंडिया के मैप को ड्रॉ करने के बाद यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने 4 लोकेशन लोकेट कर ली। ये आ गया श्रीनगर, ये आ गया लेह, ये आ गया जम्मू, ये आ गया यहां पे समथिंग मनाली। यहां पे क्या है नंबर 1, यहां पे क्या है नंबर 2, यहां पे क्या है नंबर 3, यहां पे क्या है नंबर 4। नंबर 1 क्या है, जोजिला, जोजिला पास, ठीक है, बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। नंबर 2 क्या है, बनिहाल, बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास किसके नजदीक है, रोहतांग इज वेरी नियर टू मनाली। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है हमारे पास बारालाछाला, बारालाछाला। जब हम श्रीनगर के नॉर्थ में गए तो यहां हमें एक पास दिखाई दिया, नंबर 5 दे दिया हमने इसको। नंबर 5 क्या है, बुर्जिल। तो बुर्जिल किसके पास है, बुर्जिल किसके पास है, वेरी नियर टू नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के पास है। उसके बाद हमने देखा कि यहां पर एक पास है, ये केटू है, ये केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, और इसके पास जो दर्रा है उसका नाम है अघिल पास। यहां पर क्या है, यहां पर है काराकोरम पास, और जो काराकोरम पास है उस काराकोरम पास के नीचे क्या है, ये सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, ये समथिंग थोड़ा सा ऐसे है यहाँ पे, तो ये सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है, ठीक है। ये पास हो गए लोकेट, ओके। यहाँ कौन सा पास है हमारे पास, दिस इज खारदोंगला, दिस इज खारदोंगला। तो खारदोंगला क्या है, वे टू लद्दाख, ठीक है। तो खारदोंगला कहां है, लेह के नॉर्थ में, लेह से जब हम ऊपर जाते हैं तो, ठीक है। ये हमारे पास हिमालयन पासेस हो गए। यहां पर क्या है हमारे पास, दिस इज सिप किला, ये सिप किला है, और उसके बाद नीचे क्या है, ये ट्राई जंक्शन पर लिपू लेखला। तो एकदम अपने पेज में लोकेट कर लो, लिख लो, फिर सेट हो जाएगा दिमाग में, फिर माइंड में सेट रहेगा कहां पर कौन सा दर्रा है, कहां पर कौन सा दर्रा नहीं है। तो ये पास हो गया हमारे पास। इसी तरह जब हम क्या करेंगे, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे तो हम कह देंगे कि यहां पर क्या है, नाथुला, यहां पे क्या है, जेलेपला, यहां पर क्या है, बूमला, यहां पर क्या है, बोमडीला, यहां पर क्या है, योंग्याप। और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। यहां पर क्या है, ये हमारे पास कौन सा पास है, ये हमारे पास देफू पास है, ये देफू है, देफू है सबसे ईस्टर्न साइड में, योंग्याप है, ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है, बुमला एकदम बॉर्डर पे है, बोमडीला अंदर है, बीच में तवांग है, बोमडीला क्या है, वेटू तवांग है, नाथुला 1962 में बंद हो गया था, 2006 में रीओपन हो गया। ऊपर क्या है, चुंबी वैली, यहाँ क्या है, युमथांग वैली, ये क्या है, जेलेपला। दैट्स इट, सारे पासेस क्या हो गए, हमें याद हो गए। इज इट ओके? तो आपको क्या करना है, आपको ये पास, ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे अपनी एटलस में इसी तरीके से बना लेने हैं, इसी तरीके से लोकेट कर लेने हैं। और यहां पर जितनी भी लोकेशन थी वो सारी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, सारी लोकेशन मैंने आपको समझा दी है। एटलस में आपको ये लोकेशन मिल जाएंगी। जो जो पॉइंट बताए हैं मैंने वो पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात, आपको इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, और सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।